ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो भगवद गीता में प्रवेश करने से पहले हम कुछ बातें देखेंगे भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता वास्तव में क्या है? महाभारत का हिस्सा है। महाभारत जो महाकाव्य है उसका हिस्सा है। और महाभारत के भीष्म पर्व, जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उससे लिया गया है। उसमें 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक भगवद गीता है, 18 अध्याय का। युद्ध भूमि में भगवान ने उपदेश दिया है, युद्ध भूमि में आध्यात्म का उपदेश। और इसमें जो है भगवान ने विषादग्रस्त अर्जुन को विषाद से बाहर निकालने की कोशिश की है। तो देखिए कुछ मुख्य बातें हैं। इसकी भूमिका में कुछ इस तरह से है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे लेते हैं तो अगर मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही क्या होता है? संघर्षों से भी भरा होता है। हर व्यक्ति में क्या होता है? कुरुक्षेत्र होता है। कुरुक्षेत्र केवल एक जमीन का हिस्सा नहीं है, व्यक्ति के भीतर कुरुक्षेत्र होता है। जहाँ कभी धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ कभी कर्तव्य और मोह का संग्राम होता है, कर्तव्य क्या है और कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, धर्म अधर्म आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है? आत्मा पुकारती है, मन भागना चाहता है। भगवद गीता इसी भीतरी कुरुक्षेत्र का शाश्वत ग्रंथ है, अंदर के कुरुक्षेत्र के लिए है भगवद गीता। वो उपदेश जो भगवान ने दिया है। एक मिनट। तो बोलते हैं भूमिका में ऐसी बात है कि ये जो गीता है हमारी भगवद गीता, वो उसका जन्म किसी मठ में नहीं हुआ और कहीं पे एकांत साधना वाली जगह में हुआ है। इसका जन्म कहाँ हुआ है? युद्ध भूमि के मध्य में। युद्ध भूमि के मध्य में खड़े हैं, वहां पे इसका जन्म हुआ है। और यह युद्ध भूमि में ही उपदेशित की गई है, कहीं अलग जगह पे बैठ करके नहीं। धर्म का जो निर्णय है वो शांत वातावरण में नहीं होता, धर्म की परीक्षा संकट के समय में होती है। सीधी बात है। शांत जगह में तो सभी शांत रहते हैं, संकट के समय में उसकी परीक्षा होती है। तो यहाँ पर अर्जुन एक योद्धा, केवल योद्धा ही नहीं है। अर्जुन केवल एक योद्धा के रूप में युद्ध भूमि में खड़ा एक योद्धा नहीं है, वो मानवता का प्रतिनिधि है। ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे ह्यूमन बींग्स को। अब जब यहाँ पे प्रथम अध्याय में अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वो युद्ध भूमि में केवल नहीं बोल रहा है, हर एक आदमी अंदर से बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब ऐसी परिस्थिति आती है, कैसी परिस्थिति? जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं, आत्मा और मोह आमने सामने खड़े होते हैं। तो
उसके अंदर से, मनुष्य के अंदर से यही आवाज़ आती है, क्योंकि वो भ्रम में पड़ जाता है, टूट जाता है, निर्णय नहीं ले पाता कि किस ओर जाऊं। वो अपने ही कर्तव्यों से डर जाता है, और उसके बाद जब डर जाता है, समर्पण करता है, तब जो है भगवान उत्तर देते हैं। तो गीता का जो आरंभ हुआ है वो मानव मन की कमजोरी से होता है, और जो अंत है वो आत्मा की विजय से होता है। मन की कमजोरी के कारण टूट जाता है, और भगवत गीता उसको इतना स्ट्रांग बनाती है कि आत्मा की विजय हो जाती है मन के ऊपर। अब ये जो भगवत गीता है ये उपनिषदों का सार है। कहीं बिल्कुल अलग से बोला गया नहीं है। ये जो बातें भगवान बोल रहे हैं ये ऐसी ही बातें उपनिषदों में हैं, उपनिषदों में विस्तार से है, उनको ही कलेक्टिव रूप में भगवान ने बोला हुआ है। उपनिषदों का सार है ये। लेकिन उपनिषदों में और यहाँ पे अंतर क्या दिखता है कि उपनिषद क्या है कि दार्शनिक ऊंचाइयाँ छूते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, विस्तार में है। उसको क्या करता है भगवत गीता में, भगवान ने क्या किया है, भगवान ने उन दार्शनिक ऊंचाइयों को उतार करके जीवन में लगा दिया है कि उसके माध्यम से जीवन कैसे जिया जाए। मीन्स वो ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाइयों को व्यवहार में बदल दिया है भगवान ने। तो भगवत गीता में जो कृष्ण के रूप में खड़े हैं वो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि हैं। वह एक प्रकार से, वहाँ पे कौन बोल रहा है, ईश्वर परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान मीन्स परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। तो कृष्ण का जो, भगवान कृष्ण के रथ चलाने का जो एक प्रतीकात्मक रूप है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ईश्वर सारथी कब बनता है, मार्गदर्शक कब बनता है, जब मनुष्य स्वयं अपने जीवन रथ पर बैठता है, स्वयं तैयार होता है युद्ध लड़ने के लिए, तब भगवान क्या होता है, मार्गदर्शक बन जाता है। अब विषाद योग पे आते हैं। अर्जुन के विषाद से स्टार्ट होता है भगवत गीता। स्वयं बैठता है जीवन रथ पर, इसका अर्थ क्या है? मतलब कि लड़ाई के लिए तैयार होता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है तभी भगवान सारथी बनता है। मतलब वो डिसाइड करता है वो कर्म करने का जिसको वो डिनाई कर रहा था। जब डिसाइड करता है व्यक्ति तब फिर भगवान गाइड करता है ऐसे। जब भी वो खुद लड़ने के लिए तैयार होता है, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को पहले ही तो विषाद नहीं हो गया ना, पहले तो युद्ध भूमि में लेके गया, चलो लड़ूंगा, तभी भगवान सारथी बने। विषाद तो बाद में आया जब सामने वो लोगों को देखता है, पहले तो लड़ने के लिए तैयार हुआ तभी भगवान लेके गए हैं। अब जो पहला अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग कहलाता है। अर्जुन विषाद योग जो है वो क्या बतलाता है कि आध्यात्मिकता का आरंभ जो है कमजोरी से नहीं, सत्य स्वीकारने से होता है। वहां पे सच्चाई को स्वीकार कर रहा है अर्जुन। विषाद योग में सत्य स्वीकार हो रहा है, मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं, और वहां पे उसकी भी सच्चाई प्रकट होती है, उसके अंदर क्या क्या भावनाएं आती हैं वो सब प्रकट हो रहा है। विषाद में ये है।
जब मनुष्य अपने भीतर कहता है कि मैं असमर्थ हूं, मैं भ्रमित हूं, मैं शोक में हूं, तब जो है भगवान उपदेश करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे विषाद योग के माध्यम से, जो विषाद योग फिर आगे बढ़ता है सांख्य योग में, तो वहाँ पे भगवत गीता ये प्रदर्शित करती है, ये दिखाती है कि गीता जो है मनुष्य को तोड़ती नहीं, उसको ऊपर उठाती है। विषाद में क्या हो गया? टूट गया है, टूटे हुए को ऊपर उठा रही है। कहीं ये नहीं बोल रही कि कर्म छोड़ के भाग जाओ। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो भगवत गीता और आगे बताती है, सांख्य योग में ही बताया गया है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल को अपने वश में मत रखो, फल को अपने वश में करने की कोशिश मत करो। फिर समत्व ही योग है, ऐसा बोला गया है। और ज्ञान पे प्रकाश डाला गया है और आत्मा की अमरता की बात की गई है, आत्मा अमर है। और इसके 3 पक्ष रखे गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। एक्चुअली वास्तव में क्या है, 2 ही पक्ष हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। ये भक्ति जो है, ये दोनों का मिश्रण है, कर्म और ज्ञान का। बट तीनों का महत्व काफी क्लियर भगवत गीता के माध्यम से दिखता है। और वैसे भी ये तीनों अप्लाई होते हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। ये उपनिषदों का भी यही आधार है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। भक्ति को जिसको उपासना बोला गया है उपनिषद में। गीता जो है वो कोई नैतिक भाषण नहीं है, यह आत्मा की क्रांति है। ये मनुष्य को बताती है, उठो जागो, मोह छोड़ो, सत्य के रास्ते पे चलो, धर्म में स्थित हो और ईश्वर को प्राप्त करो, ब्रह्म को प्राप्त करो। मोक्ष संन्यास कराती है कि मोक्ष के चक्कर में भी नहीं रहना है। गीता का उद्देश्य जानकारी देना नहीं, परिवर्तन करना है। केवल नॉलेज देना नहीं है, परिवर्तन करना है गीता का उद्देश्य। चेंजिंग लाना, जहाँ पे हो उससे बदलाव कराना। मनुष्य को भय मुक्त, मोहातीत, मोह से अतीत मीन्स मोह से परे लेके जाना, भय से मुक्त करना, कर्तव्यनिष्ठ बनाना। कर्तव्य से भगाना नहीं, कर्तव्यनिष्ठ बनाती है भगवत गीता। और यहाँ पे मोहातीत जो बोला गया है, जो बेवजह के अटैचमेंट है उसके बारे में बोला गया है, क्योंकि भगवत गीता प्रेम भी सिखाती है। प्रेम में आत्मस्थ, अपने आप में स्थित होना सिखाती है। और अपने आप में जब स्थित हो जाता है साधक, तो क्या हो जाता है, परमात्मस्थ हो जाता है, परमात्मा में को समर्पित हो जाता है। तब गीता का शाश्वत उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य यह है, गीता बोलती है, ऐसा उद्घोष करती है कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, भीतर का पुरुषार्थ बदलना चाहिए। बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, उसको हैंडल करने के लिए, उसको संभालने के लिए अंदर से पुरुषार्थ बदलना चाहिए। यह जीवन युद्ध है, लेकिन युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं, धर्म की स्थापना है। युद्ध का उद्देश्य विनाश करना नहीं, धर्म की स्थापना करना है। और धर्म की स्थापना बाहर नहीं, पहले भीतर होती है।
तो भगवत गीता ऐसा दीपक है जो मनुष्य के भीतर जलता है। जब जीवन अंधकारमय हो तब निर्णय कठिन हो जाता है। जब मन टूट जाए तब भगवान बोलते हैं शरणम ब्रज। बोलते हैं ना 18वें श्लोक 18वें अध्याय में कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और गीता का अंतिम संदेश यही है 18वें अध्याय में कि ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर सारथी बन करके बैठा हुआ है, मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार है। केवल अर्जुन बनना सीखो। कैसे? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, समर्पण कर दो। तो समर्पण कर देंगे तो भगवान मार्गदर्शन करेंगे। तो ये थी भगवत गीता की भूमिका। तो इसके बाद जो प्रथम अध्याय है वह हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। और अगली कक्षा हमारी जो होगी वो 19 तारीख को होगी। 5-6 दिन क्लास बंद रहेगी, 19 तारीख से फिर कक्षा आरंभ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।